नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं अतुल्य एकेडमी के ऑफिशियल चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हरियाणा जीके के बारे में एक बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल नए आंकड़ों के साथ आपके सामने टॉपिक लेके आए हैं, जिसका नाम है हरियाणा की जनसंख्या या जनगणना, कुछ भी बोल सकते हो आप। आने वाले एग्जाम, चाहे वो नर्स का हो, चाहे वो ग्राम सचिव का हो, सभी एग्जाम के लिए ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन हर पेपर में आता है। आज हम नए आंकड़ों के साथ, बिल्कुल फ्रेश आंकड़ों के साथ, जो कि आपको कहीं प्राप्त नहीं होंगे, हमारे चैनल पे प्राप्त होंगे, जिसका नाम है हरियाणा की जनसंख्या या जनगणना। जनगणना, जनगणना का मतलब होता है जन यानी कि लोग, और गणना, गणना उनकी गिनती करना, लोगों की गिनती करना। हम इस टॉपिक को बिल्कुल जीरो से उठाएंगे, बिल्कुल जीरो से। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा की जनगणना के प्रथम साक्ष्य कहां से मिलते हैं। जनगणना के प्रथम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? जनगणना के प्रथम साक्ष्य ये पाए जाते हैं दोस्तों, आपने बार बार एक पुस्तक का नाम सुना होगा, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में पाए जाते हैं। अर्थशास्त्र, इसमें किसने लिखी थी ये? आप इसको कौटिल्य, चाणक्य, या फिर एक नाम और है विष्णुगुप्त। एक ही व्यक्ति के तीन अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप उसको कौटिल्य कह सकते हैं, चाणक्य कह सकते हैं, या फिर विष्णुगुप्त कह सकते हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में हमें जनगणना के बारे में पता चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य जनगणना करवाता था। इसके साक्ष्य हमें किस पुस्तक से मिलते हैं? अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त ने। प्रथम साक्ष्य मिलते हैं अर्थशास्त्र के। फिर एक पुस्तक आई थी अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखी थी? इसके लेखक थे अबुल फजल। इसके लेखक कौन थे? अबुल फजल। ये किसके दरबार में थे? ये थे अकबर के दरबार में। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। अबुल फजल ने अकबरनामा में कहा कि अकबर भी जनगणना करवाता था। जनगणना के दो साक्ष्य हमें अर्थशास्त्र व अकबरनामा पुस्तक से मिलते हैं। ये तो हैं प्रथम साक्ष्य जनगणना के। अब देखो इससे आगे हम इस टॉपिक को बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। अब देखो, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है जनसंख्या का अध्ययन? बिल्कुल डीप और डीप से डीप करना होगा हमें। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोलॉजी। अब इससे आगे अलग अलग मंत्रालय होते हैं देश में, कोई गृह मंत्रालय, कोई शिक्षा मंत्रालय, अलग अलग। जनगणना कौन सा मंत्रालय करवाता है? जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत होती है? जनगणना कौन सा मंत्रालय करवाता है? जनगणना करवाता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। जनगणना होती है गृह मंत्रालय। इस टाइम हमारे देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, जिसे राजनीति का चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, गृह मंत्रालय के नाम से। अब इससे आगे क्वेश्चन बनता है, तीन सूची होती है दोस्तों,
संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जनगणना किस सूची के तहत होती है? जनगणना किस सूची के तहत होगी? जनगणना किस सूची के तहत होती है? किस सूची के तहत होती है जनगणना? होती है दोस्तों संघ सूची के तहत। संघ सूची के तहत जनगणना होती है। बिल्कुल फ्रेश आंकड़े हैं, आपको देखने में नए लगते होंगे लेकिन डीप है ये। किस सूची के तहत होगी? संघ सूची के तहत। अब देखो जनगणना किस क्रम संख्या, जो संविधान है हमारा उसमें क्रम संख्या यानी के गिनती वाइज एक से आगे कहीं तक भी जाती हो, किस क्रम संख्या के तहत जनगणना होती है? किस क्रम संख्या, किस क्रम संख्या के तहत जनगणना होती है? दोस्तों अगर वो क्रम संख्या पूछे ना एग्जाम में, क्रम संख्या है तो 69 69 क्रम संख्या में ये लिखा हुआ है कि जनगणना होती है। क्रम संख्या पूछे तो आपको इस पर निशान लगाना है 69 पर। अब होता है संविधान। जनगणना कौन से अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल, जनगणना कौन से अनुच्छेद के तहत होती है? अब देखो जनगणना किस अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल के तहत होती है? किसके तहत होती है? 246 के तहत। अब देखो इसमें दो क्वेश्चन है, ये होती तो है 246 आर्टिकल के तहत, इसका मतलब है इसमें होगी। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी चेंज हो गया है कि जनगणना का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो वो है 7वें। जनगणना का वर्णन किस अनुच्छेद में है? दोनों अलग अलग बातें हैं दोस्तों। वर्णन उसका पूरा बायोडाटा तो दिया गया है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 7 में, और होगी किसके तहत? 246 के तहत। और क्रम संख्या किस है? 69। कौन सी सूची? संघ सूची। मंत्रालय पूछे तो गृह मंत्रालय, और अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोलॉजी। अब देखो इससे आगे, ये तो था प्राचीन समय की बातें। अब एक क्वेश्चन बार बार आपके पेपर में पूछा जाता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, विश्व की पहली जनगणना किस देश ने कराई थी? विश्व की प्रथम जनगणना किस देश ने कराई थी? विश्व की प्रथम जनगणना किस देश ने कराई? क्या नाम था उस देश का जिसने विश्व की प्रथम जनगणना कराई? उस देश का नाम था दोस्तों स्वीडन। स्वीडन देश ने 1749 में, स्वीडन, क्या नाम था उस देश का? स्वीडन। कब कराई? 1749 में। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विश्व की प्रथम जनगणना किस देश के द्वारा कराई गई थी, तो किस देश के द्वारा कराई गई थी? स्वीडन। ठीक, और कब कराई गई थी? 1749 में। अब देखो, अब आओ इंडिया पे। ये था, कोई भी टॉपिक उठाओ आप, जनगणना उठाओ, गठन उठाओ, हरियाणा जीके का नहीं, किसी भी चीज का कोई भी टॉपिक उठाओ, आपको स्टार्टिंग की 15-20 बातों का नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। अब है इंडिया। भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? भारत की प्रथम
जनगणना कब हुई थी? भारत की प्रथम जनगणना 1872 में। भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में। अब इसके साथ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टाइम पर अंग्रेज अधिकारी कौन था? इस टाइम पर क्या होते थे? अंग्रेज अधिकारी कौन था? इस टाइम पर अंग्रेज अधिकारी था मेयो। आप लोग एक चीज देखते होंगे अक्सर कि लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कुछ भी, हर अंग्रेज के पीछे लॉर्ड लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? ये कोई पद या कुछ अन्य और नहीं था। उस टाइम पर अंग्रेज अपने आप को क्या मानते थे? भगवान। और लॉर्ड किसको बोलते हैं? भगवान को। और वही लॉर्ड आज बिगड़ कर वो शब्द क्या बन गया है? लॉर्ड। और ये हमारी विडंबना है कि हमारी सरकारी किताबों में भी क्या मिलता है हमें? लॉर्ड। तो ये कौन था? अंग्रेज अधिकारी मेयो। भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में। किसके काल में? मेयो के काल में। अब देखो, अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज हो, भारत की पहली नियमित जनगणना, भारत की पहली नियमित जनगणना, अगर आपको ये शब्द मिले ना कि नियमित, तो किस टाइम हुई थी? 1881। भारत की प्रथम नियमित जनगणना 1881 में। और अंग्रेज अधिकारी कौन था? रिपन। नियमित 1881 में, और भारत की वैसे पूछे भारत की प्रथम जनगणना 1872 में। अब देखो, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1951 में। 1947 में हम आजाद हुए। 1, 11, 21, 31, 41, 51 इस सीक्वेंस से जनगणना होती है। तो कब होगी? 47 के बाद 51 में। अब देखो, पहले तो होते थे अंग्रेज अधिकारी। अब जैसे ही कोई स्वतंत्र भारत में जनगणना होगी ना, एक कमिश्नर यानी कि आयुक्त नियुक्त करेंगे। हर जनगणना में 1951 से लेकर 2011 तक एक आयुक्त होता है जो पूरे देश के आंकड़ों को संभालता है। हमें 2 आयुक्त याद रखने हैं, तो स्वतंत्र भारत का जो पहला था और एक 2011 की जनगणना का। क्वेश्चन आया था स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 के तहत आयुक्त कौन था? तो आयुक्त थे R.A. गोपाल स्वामी। आयुक्त कौन थे? R.A. गोपाल स्वामी। और इसी तरह 2011 की जनगणना में आयुक्त पूछे ना, कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली। 2011 की जनगणना के समय आयुक्त कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली। 1951 में R.A. गोपाल स्वामी और 2011 में डॉक्टर सी चंद्रमौली। जनसंख्या दिवस, जनसंख्या दिवस कब है? जनसंख्या दिवस कब है? 11 जुलाई। जनसंख्या दिवस कब है? 11 जुलाई। हर 10 साल के बाद जनगणना होती है, तो एक आदर्श वाक्य देखते हैं, आदर्श वाक्य बोलते हैं जिसको। क्वेश्चन आया था 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जो हमारे देश की जनगणना है वो आगे चलकर हमारे देश का भविष्य बनेगी। अब देखो, 2011 की जनगणना हरियाणा, स्वतंत्र हरियाणा की कौन सी जनसंख्या थी? तो 7वीं।
2011 की जो जनगणना थी स्वतंत्र हरियाणा की कौन सी थी? 5वीं, और भारत की कौन सी थी? 7वीं। हरियाणा की प्रथम जनगणना कब हुई? 1971। हरियाणा की प्रथम जनगणना 1971। अब लेटेस्ट कौन सी थी? 2011 की। अब अगली साल होगी 2021 में। अब देखो 2011 की जनगणना के अनुसार अब आंकड़े हैं हमारे पास, जो नए हैं वर्तमान है उन्हें भी हम साथ साथ करेंगे, लेकिन HSSC इन्हीं के साथ चलता है। 2011 की जनगणना में हरियाणा की जनसंख्या, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया है, हरियाणा की जनसंख्या 2,53,51,462। 2,53,51,462 हरियाणा की जनसंख्या है। अब देखो क्वेश्चन आता है बार बार, हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? यानी कि भारत में जितने लोग हैं उनका हरियाणा में कितने परसेंट रहते हैं? हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? अगर प्रतिशत में पूछे ना तो कितना है? 2.09%। हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना है? 2.09%। अब देखो हरियाणा की जनसंख्या का भारत में स्थान, जनसंख्या में हरियाणा कौन सा स्थान रखता है? 18वां। प्रतिशत में पूछे तो 2.09, और भारत में जनसंख्या में स्थान पूछे तो 18वां स्थान रखता है। अब देखो हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। जैसे हमने जनसंख्या में स्थान किया था ना प्रतिशत में 2.09, इसी तरह क्षेत्रफल में हरियाणा का भारत में स्थान 1.34%। क्षेत्रफल में क्या स्थान है? 1.34%। अब देखो स्थान पूछे तो स्थान हरियाणा का भारत में क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? अब है 20वां। वर्तमान में पूछे तो कौन सा है? 20वां। और 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है? 21वां। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है? 21वां, और वैसे कौन सा है? 20वां वर्तमान में। अब देखो हरियाणा की जनसंख्या है 2,53,51,462। इसमें से ये पूछे कि पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी हैं? 2,53,51,462। इसमें से पुरुष महिला, पुरुष पूछे तो 1.18%। 1.18% है महिला, ये है महिला। और पुरुष पूछे तो 1 जो अपना क्षेत्रफल में स्थान है ना 1.34%। 2,53,51,462 का 1.18% तो है महिलाएं, और पुरुष पूछे तो 1.34%। कई बार आपने क्वेश्चन देखा होगा कि गांव में कितनी निवास करती है और शहरों में कितनी निवास करती है? 2,53,51,462। गांव में निवास यानी कि गांव में हरियाणा में मान लो कि 100 व्यक्ति है तो गांव में कितने व्यक्ति रहते हैं? 65.12%। शहरी
34.88%, ये रहते हैं शहरों में, और 65.12% व्यक्ति कहाँ पर रहते हैं, गांव में। ये तो था इस टॉपिक के बारे में नॉलेज। अब हम जिले वाइज करते हैं। हरियाणा में सबसे बड़ा जिला, हरियाणा में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला। अब देखो वर्तमान में ये जिला है सिरसा, लेकिन पहले ये जिला था भिवानी। भिवानी अब कम क्यों हो गया, क्योंकि भिवानी में से हरियाणा का नवीनतम जिला चरखी दादरी निकाल लिया गया है। अब वर्तमान में कौन सा है, सिरसा। अब क्षेत्रफल पूछे तो 4277 वर्ग किलोमीटर, 4277 वर्ग किलोमीटर के साथ सिरसा हरियाणा का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला है। अब देखो हरियाणा में क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला जिसको हम हरियाणा की औद्योगिक नगरी के नाम से जानते हैं, क्या नाम उसका, फरीदाबाद। फरीदाबाद मात्र 741 वर्ग किलोमीटर के साथ हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है, फरीदाबाद। अब देखो हरियाणा का जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला, हरियाणा में जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला, जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है ना हरियाणा का, वो जनसंख्या में सबसे बड़ा है। क्यों, क्योंकि हरियाणा की औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक नगरी का मतलब इसमें सबसे ज्यादा हमें उद्योग मिलते हैं। हर व्यक्ति को उद्योग की चाहना होती है, इसलिए वो कहां पर जाकर बसना पसंद करता है, फरीदाबाद में। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, फरीदाबाद। 17.98 लाख है इसकी जनसंख्या, लेकिन किसके नजदीक हो गए, एग्जाम में आपको क्या मिल सकता है, 18 लाख। तो आपको क्या करके आना है, 18 लाख। अब देखो सबसे बड़ा पूछा तो सबसे छोटा यानी कि कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, पंचकुला। पंचकुला 5.61 लाख जनसंख्या के साथ हरियाणा का सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला। अब देखो तीसरा है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं। अब देखो हरियाणा का जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा जिला, जनसंख्या घनत्व किस जिले का सबसे ज्यादा है, किस जिले का है, आपको यहां दिख रहा होगा फरीदाबाद। क्षेत्रफल में तो सबसे कम और जनसंख्या में सबसे ज्यादा, तो फिर क्या हो गया, यहाँ का जनसंख्या घनत्व ऑटोमेटिक ही ज्यादा हो गया। क्षेत्रफल तो सबसे कम मात्र 741 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या 18 लाख के करीब। तो हरियाणा का जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया, फरीदाबाद। 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब देखो हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है ना क्षेत्रफल में, कौन सा है, सिरसा। 4277 वर्ग किलोमीटर के साथ। वही हरियाणा का जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा जिला, छोटा जिला है सिरसा, मात्र 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फरीदाबाद में जहां 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, सिरसा में सिर्फ 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब देखो इससे आगे साक्षरता। साक्षरता क्या होती है, पढ़े लिखे लोग।
हरियाणा में सबसे ज्यादा साक्षरता, हरियाणा में सबसे ज्यादा साक्षरता, हरियाणा में सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ की है? गुरुग्राम। हरियाणा में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां पर पाए जाते हैं? गुरुग्राम। गुरुग्राम। इसका नाम द्रोणाचार्य, पांडवों कौरवों के गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर इसका नाम गुरुग्राम यानी कि गुरु का ग्राम रखा गया, गुरुग्राम। कितनी है इसकी? 84.70%। हरियाणा में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग इनके साक्षरता दर 84.70% कहाँ की है? गुरुग्राम। सबसे कम साक्षरता दर, कम साक्षरता, इसका पहले नाम था जब 445 इसको नाम रखा गया, 4 अप्रैल 2005 को नाम रखा गया था, चौटाला सरकार थी हरियाणा में, सत्यमेवपुर। फिर इसका नाम बदल कर किया गया मेवात, और अब इसका नाम बदल दिया और इसका नाम कर दिया है नू। अब इसका नाम क्या है? नू, जहां पर मात्र 56% साक्षरता दर है। लेकिन कम ज्यादा जिले वाइज पूछे तो यही है, लेकिन हरियाणा में एक क्वेश्चन इससे अलग बनता है कि हरियाणा में पुरुष साक्षरता, अकेली पुरुष साक्षरता पूछे ना, पुरुष साक्षरता, पुरुष साक्षरता कहाँ की है? रेवाड़ी की 92%। जिले वाइज पूछे तो गुरुग्राम और नू, लेकिन अगर सिर्फ पुरुष साक्षरता की बात करें ना एग्जामिनर, तो कहाँ की है? रेवाड़ी की। कितनी है? 92%। अब देखो हरियाणा में सबसे ज्यादा लिंगानुपात, लिंगानुपात क्या होता है? 1000 लड़कों के साथ कितनी लड़कियां हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ का है? नू, मेवात। कितना? 907। जो जिला साक्षरता में सबसे नीचे है वही जिला लिंगानुपात में सबसे ऊपर है। अब देखो हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात, जो जिला साक्षरता में सबसे ऊपर है वो जिला लिंगानुपात में सबसे नीचे है। गुरुग्राम 853, गुरुग्राम 853। अब देखो नए आंकड़े आए हैं, एक संस्था है हरियाणा डेस्क बोर्ड, जिसकी स्थापना 2017 में हुई थी और कहां पर हुई थी? पानीपत में। हरियाणा डेस्क बोर्ड की स्थापना हुई थी 2017 में, कहां पर हुई थी? पानीपत में। इसने नए आंकड़े जारी करे हैं। इन आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां का है? फतेहाबाद। प्रति 1000 लड़कों के पीछे सबसे ज्यादा लड़कियां किस जिले में पाई जाएंगी? फतेहाबाद। कितनी? 948। करंट के हैं ये, अगर वो वर्तमान पूछे ना तो आपको ये करके आना अकॉर्डिंग टू 2011 ये करके आना। और सबसे कम कहां का है? सबसे कम लिंगानुपात कहां का है? झज्जर का 883 लड़कियां 1000 लड़कों के पीछे। हरियाणा डेस्क बोर्ड संस्था है, इसका काम है ये आंकड़े प्रस्तुत करना। 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर है ये? पानीपत में। अब देखो अगर स्थान पूछे ना कि लिंग अनुपात में भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है? 28वां, हम सबसे नीचे हैं। अगर राज्यों में पूछे तो 28वां। अगर वो पूछे प्लस केंद्र शासित प्रदेश कितने अपने पास? 8। अगर केंद्र शासित प्रदेश और पूछे ना कि केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर हरियाणा का कौन सा स्थान है, तो 8 में 4 अपने से ज्यादा और 4 अपने से कम, 28 और 4 32वां स्थान। सिर्फ राज्यों में पूछे 28वां, केंद्र शासित प्रदेश मिला के पूछे तो 32वां स्थान।
ये थे हरियाणा के नए आंकड़े लिंगा अनुपात। स्थान कौन सा है? राज्यों में 28वां, केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दे तो 32वां। अब देखो इसमें जिले वाइज एक चीज और बचती है। हरियाणा में दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर क्या होती है? 10 साल में कहाँ की जनसंख्या सबसे ज्यादा बढ़ती है और कहाँ की जनसंख्या सबसे कम बढ़ती है। हरियाणा में दशकीय वृद्धि दर सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर, सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर है गुरुग्राम। 73.13% के साथ गुरुग्राम दशकीय वृद्धि दर 10 साल में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की बढ़ती है? गुरुग्राम की। सबसे कम कहाँ की है? झज्जर 8.9% सिर्फ। कहाँ तो 73.13 और कहाँ 8.9%। अगर पूरे हरियाणा की दशकीय वृद्धि दर पूछे ना, हरियाणा की दशकीय वृद्धि दर 19.9%। भारत की पूछे ना आपसे, भारत की तो 17.5%। ये है हरियाणा की और ये है भारत की। अब देखो जनसंख्या घनत्व व दशकीय वृद्धि दर में स्थान। हरियाणा का कौन सा है? 11वां। जनसंख्या घनत्व पूछे या जनसंख्या वृद्धि दर में अगर हरियाणा का स्थान पूछे ना तो कौन सा है? 11वां। साक्षरता में कौन सा है? साक्षरता में हरियाणा का स्थान कौन सा है? 15वां। ठीक, साक्षरता में कौन सा स्थान है? 15वां। अब क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है वर्तमान में? 20वां। पहले कौन सा था? 21वां। ठीक, जनसंख्या में पूछे तो कौन सा है? 18वां। जनसंख्या में पूछे तो कौन सा है? 18वां। जनसंख्या, ये था आपका जनसंख्या का टॉपिक। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो प्रथम साक्ष्य कहां से मिलते थे? अर्थशास्त्र। किसकी पुस्तक थी? चाणक्य कहो, कौटिल्य कहो या फिर आप विष्णुगुप्त कहो। एक व्यक्ति के कितने नाम थे? 3 नाम। किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके नाम पे था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। फिर एक पुस्तक थी अकबरनामा। किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। किसने लिखी थी? अबुल फजल ने वो पुस्तक लिखी थी। अकबर के दरबार में था। इससे पता चलता है कि अकबर भी जनगणना करवाता था। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोलॉजी। क्या कहलाता है? डेमोलॉजी। कौन सी सूची के तहत होगी? संघ सूची के तहत। कौन सा मंत्रालय करवाता है? गृह मंत्रालय। विश्व की पहली जनगणना किसने कराई थी? स्वीडन ने। कब कराई थी? 1749 में। भारत की पहली जनगणना 1872 में मियो के काल में। नियमित 1881 में रिपन के काल में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में आयुक्त कौन था? R.A. गोपाल स्वामी। 2011 की जो जनगणना थी उसमें आयुक्त कौन था? डॉक्टर सी चंद्र मौली। आयुक्त कौन था? डॉक्टर सी चंद्र मौली। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और जनसंख्या दिवस कब है? 11 जुलाई। जनसंख्या दिवस कब है? 11 जुलाई। तो ये था आपका हरियाणा की जनसंख्या का टॉपिक, नए आंकड़ों के साथ था। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जल्द ही अगले टॉपिक के साथ हम आगे मिलेंगे।